Welcome to lecture number 19 of the chapter Share Capital, and we are doing comprehensive questions without prorata. Let's continue with question number 37. Question 37. Similar question हमने last lecture में भी किया. A company issued 6,000 preference shares of 10 each as fully paid to vendors for the purchase of building. हमने बिल्डिंग खरीदी वेंडर से, बदले में 6,000 शेयर 10 रुपए का एक दे दिया. 20,000 equity share of 10 each were issued to public, for which 18,000 were subscribed under subscription. During the first year, 6 per share were called up, payable 3 on application, 1 on allotment, 1 on first call, 1 on second call. The amount received in respect of equity shares were as follows. ₹10 का शेयर पब्लिक को, 3 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल, 1 ऑन सेकेंड कॉल, बाकी अभी पता नहीं. 3, 4, 5, 6 कंपनी 6 रुपए मंगवा चुकी है, isn't it? या कंपनी 6 रुपए मंगवा चुकी है, अभी 4 रुपए पता नहीं कॉल 3 कॉल 4 कहां तक जाएगा. 18,000 शेयर है, उसमें से 16,000 ने सब पे कर दिया. सिमिलर क्वेश्चन कल किया था. 16,000 इक्विटी शेयर द फुल अमाउंट कॉल्ड. 16,000 शेयर्स ने ₹6 पे कर दिए, तो कोई डिफॉल्ट नहीं किया. 1,200 शेयर्स ने 5 पर शेयर पे किया है. 5 पर शेयर करने का मतलब ₹1 पे नहीं किया. ₹1 पे ना करने का मतलब उसने कॉल टू नहीं पे की. $500 शेयर्स 4 पर शेयर, उन्होंने ₹4 पे किए. 6 में से 4 पे किए, मतलब 2 नहीं पे किए. 4 पे कर दिए, 3 और 1 4, तो 2 नहीं पे किए. कॉल 1 एंड कॉल 2, दोनों नहीं पे किए. देन 300 शेयर्स 3 पर शेयर, ₹3 पे किए. ये पे किया मतलब ये नहीं पे किया. ₹3 नहीं पे किए मतलब अलॉटमेंट, कॉल 1 एंड कॉल 2, तीनों नहीं पे किए. सो शेयर्स की इंफॉर्मेशन गिवन थी, हमने उस हिसाब से देख लिया किसने क्या नहीं पे किया और क्या पे किया. द डायरेक्टर forfeited 800 शेयर्स on which less than 5 per share have been paid. मतलब ये दोनों forfeit हुए. इनको टाइम दे दिया, भाई थोड़ा टाइम और ले लो. On which only 3 per share have been received, जिस पर 3 से कम रिसीव किए हैं, मतलब कि 3 और 2. And issued only those shares on which only 3 per share have been received as 6 called up 8 per share. So the director forfeited 800 shares, ये forfeit किए, on which less than 5 per share had been paid, जिन्होंने 5 से कम पे किया है. 4 पे किए, 3 पे किए. And issued only those shares on which only 3 per share have been received, और सिर्फ वही रीइशू किए जिस पर 3 रिसीव हुए. मतलब 800 forfeit किए, 300 रीइशू किए. देखिए, only those shares on which only 3 per share been received as 6 called up 8 per share. 6 का शेयर 8 में, 6 का शेयर 8 में, तो 2 का प्रीमियम. सो forfeit किए 800, रीइशू किए 300. शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. सो पहले वेंडर को हमने शेयर्स इशू किए हैं. 6,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं बिल्डिंग खरीदने के लिए. सो द फर्स्ट एंट्री वुड बी, दिस वुड बी फॉर द वर्किंग नोट. This would be for the working note. The first entry would be building account debit to vendor account. हमने बिल्डिंग खरीदी है, कितने की पता नहीं, तो 6,000 इंटू 10 60,000 की.
क्योंकि वही शेयर्स इशू किए हमने। एंट्री टू वेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री, अब हम पब्लिक को शेयर्स इशू करेंगे, पब्लिक से पैसे मंगवाएंगे। एंट्री बनेगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन लोगों ने हमने मांगे 20, आई 18,000 इंटू 3 रुपीज की एप्लीकेशन बनी है। $54,000। Now application money will be transferred. Share application to equity share capital. एंट्री नंबर 5, अब हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 18,000 इंटू 1 रुपीज की अलॉटमेंट है। वी विल रिसीव द अलॉटमेंट नाउ। बैंक कॉल्स इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट। 18,000 मंगवाए, कितने आए? लेट्स सी। अमाउंट ड्यू 18 माइनस डिफॉल्ट, कितना डिफॉल्ट हुआ? 16,000 ने सब दिया, 1,200 ने कॉल टू नहीं दी, 500 ने कॉल टू नहीं दी, कॉल 1 नहीं दी, 300 ने अलॉटमेंट नहीं दी, ये 300 पर नहीं आए हैं। सो डिफॉल्ट हुआ 300 इंटू 1, 300, 17,700। सो दैट वुड बी बैंक 17,700 आ गए और 300 नहीं आए। कॉल्स इन अरियर में डिफॉल्ट रहेगा 300। अब कंपनी फर्स्ट कॉल मंगवाएगी, शेयर कॉल 1 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 18,000 इंटू 1, 18,000। फर्स्ट कॉल रिसीव की जाएगी। बैंक calls in arrear to share first call. How much? Let's see, working note. Amount due 18,000 मंगवाए माइनस डिफॉल्ट, कितना डिफॉल्ट हुआ? 300 ने कॉल नहीं पे की, 500 ने कॉल नहीं पे की, तो टोटल 800 ने कॉल नहीं पे की। देखिए 300 ने फर्स्ट कॉल नहीं पे की, 500 ने फर्स्ट कॉल नहीं पे की, तो टोटल 800 ने फर्स्ट कॉल नहीं पे की, 800 की, 1 रुपए के हिसाब से 17,200। सो बैंक में 17,200, 800 कॉल्स इन अरियर, हियर 18,000। नाउ हम सेकंड कॉल मंगवाएंगे। एंट्री नंबर 9, शेयर सेकंड कॉल। डोंट राइट फाइनल कॉल, क्योंकि अभी तक 7 रुपीज ही कॉल्ड अप है, 3, 4, 5, 6 कॉल्ड अप है, 7 कॉल्ड अप नहीं है, 6 कॉल्ड अप है, 4 रुपीज तो अभी बाद में मंगवाने हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 18,000 इंटू 1, 18,000। फर्स्ट कॉल, अब सेकंड कॉल रिसीव करेंगे। बैंक calls in arrear to share second call, कितने रिसीव करने? लेट्स सी द वर्किंग नोट। अमाउंट ड्यू 18,000 माइनस डिफॉल्ट, कितना डिफॉल्ट? फाइनल कॉल का 1200 शेयर, 500 शेयर, 300 शेयर, 12, 5, 3, 2,000,
2000 into 1 2000, 1200 500 300, इन तीनों पर फाइनल कॉल नहीं रिसीव हुई है, सो 2000 इज द डिफॉल्ट। 16000 आए, 2000 नहीं आए क्योंकि 18000 मंगवाए थे। व्हाट नेक्स्ट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the directors forfeited 800 equity share on which less than 5 per share had been paid। 5 से कम है, 800 शेयर फोरफिट कर लिए गए। फोरफीचर मैं अलग अलग कर रहा हूँ। आई एम कंसिडरिंग 11A 11B। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 कॉल्स इन अरियर 2 शेयर फोरफीचर। ये हम शेयर फोरफिट कर रहे हैं 300 इंटू 6। 300 ने क्या नहीं पे किया? 300 ने नहीं पे की अलॉटमेंट कॉल 1 एंड कॉल 2, 3 रुपए नहीं पे किए, तो बेचारा इन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन ही पे की है। नाउ 11B शेयर्स फोरफिट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मैं फोरफिट करने जा रहा हूं 500 शेयर, 500 इंटू 6 3000 2 calls in arrear 2 share forfeiture। 500 ने क्या नहीं पे किया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज की नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल 2 रुपीज नहीं पे किए, तो कितने पे किए? 4 रुपीज। अब ये फोरफिटेड शेयर्स री इशू किए जाएंगे। एंट्री नंबर 12। कितने शेयर्स री इशू किए गए? ऑन विच ओनली 3 पर शेयर हैज बीन रिसीव्ड, तो 300 शेयर री इशू किए गए। 6 कॉल्ड अप 8 per share, so the entry would be bank share forfeiture to equity share capital। 8 per share 6 called up, 6 का शेयर 8 में, तो प्रीमियम आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 300 शेयर इशू के 8 में 2400, जबकि 6 रुपए का शेयर है। इसका मतलब 4 रुपए की अभी कॉल्स बाद में मंगवाएंगे, जब सबसे मंगवाएंगे तो इससे भी मंगवा लेंगे जो ये शेयर नया शेयर होल्डर है जिसको रीइश्यू की। अब लास्ट एंट्री वुड बी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर क्रेडिट, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट 2000 is for 500 shares। what about 0 shares? क्योंकि इसके कोई शेयर्स रीइशू नहीं हुए, प्लस शेयर फॉरफीचर क्रेडिट, इसके सारे शेयर्स रीइशू हो गए, माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट। समझिए मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूं। ये 2000 का फायदा हुआ 500 शेयर्स पर ये कोई भी रीइशू नहीं हुए। ये 2000 का फायदा, ये देखिएगा, ये 2000 का फायदा हुआ 500 शेयर्स पर, ये 2000 का फायदा हुआ 500 शेयर्स पर, और ये 900 का फायदा हुआ 300 शेयर्स पर। 2000 का फायदा 500 शेयर्स पर, 900 का फायदा 300 शेयर्स पर। इनमें से कोई शेयर रीइशू नहीं हुआ, ये शेयर्स रीइशू हुए हैं। सो पैक्ट हियर 2000 is for 500 shares, what about nothing? 900, what about 300, what about 300 total, minus share forfeiture debit, कुछ भी नहीं है, 0। so the answer would be 900 share forfeiture to capital reserve। वर्किंग नोट मैंने रब कर दिया था। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नो कैश बुक, नो बैंक अकाउंट, नो बैलेंस शीट। स्पीड अप, कंप्लीट दिस क्वेश्चन, giving you 2 minutes for the same।
Speed up 30 more seconds. Moving to question number 41. BMY Limited invited applications for issuing 1 lakh equity share of 10 each at a premium of 10 per share. 10 का शेयर 10 में. The amount was payable as only 2 installments are there. अगर आप ध्यान दें, 10 on application, 10 on allotment. The issue was fully subscribed. A shareholder holding 300 shares paid the full share money with application. उसने application के साथ ही allotment दे दी. Another shareholder holding 200 shares failed to pay the allotment money. His shares were forfeited. Later on, these shares were issued at 4,000 as fully paid up. Pass journal entries, prepare cash book and balance sheet. Balance sheet, disclosure नहीं पूछा, balance sheet पूछी है. So full fledged question, एक बार question read out कर लीजिए, mind में बिठा लीजिए question में है क्या. टेन का शेयर 10 का प्रीमियम, 20, 10 on application, 5 premium, 5 plus 5, 10 allotment, 5 premium, 5 plus 5. Let's make the format for cash book. Particulars amount, particulars amount. First entry, bank 2 share application, 2 calls in advance. But calls in advance हमेशा हम डालते हैं कैपिटल की एंट्री. So here we have calls in advance. मैं एक बार रफ में एंट्री डाल देता हूँ आपको समझाने के लिए. बैंक 2 शेयर एप्लीकेशन, हमें कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, हमें टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई 1 लाख शेयर्स पर. कितने रुपीस रिसीव हुए, 10 ये रिसीव हुए, प्लस हमें कुछ कॉल्स इन एडवांस भी रिसीव हुआ है. कितना रिसीव हुआ है, 300 शेयर्स ने आगे वाले पैसे भी पे कर दिए. राइट, 1 लाख इंटू 10 प्लस 300 ने 10 रुपए. कॉल्स इन एडवांस हम बाद में डालेंगे कैपिटल एंट्री के साथ, क्योंकि जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी हमें थोड़ा पता होगा एडवांस है, वो तो हम एप्लीकेशन चेक करेंगे तो हम ट्रांसफर करेंगे. सो बैंक 2 शेयर एप्लीकेशन कितने पैसे रिसीव किए, 1 लाख शेयर्स ने 10 रुपए दिए प्लस 300 ने 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए ये वाले. सो द टोटल मनी वी हैव रिसीव्ड इज 1 lakh into 10 is 10 lakh, 300 into 10 is 3000. So basically 10 lakh 3000. ये कॉल्स इन एडवांस है जो हम बाद में सेग्रीगेट करेंगे. द नेक्स्ट एंट्री वुड बी
जो हम जर्नल में डालेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू कॉल्स इन एडवांस। हमने टोटल मनी रिसीव की 10,03,000, जबकि रिसीव करनी थी 1 लाख इंटू 5 कैपिटल पर, 1 लाख इंटू 5 प्रीमियम पर, और बाकी 3,000 इंटू 10 एडवांस में रिसीव किया आपने, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। एंट्री नंबर 2, अब हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे और अलॉटमेंट होगी 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, 1 लाख इंटू 5 की हम कैपिटल रिसीव करेंगे एंड 1 लाख इंटू 5 का हम प्रीमियम रिसीव करेंगे। नाउ अलॉटमेंट रिसीव की जाएगी, एंट्री बनेगी बैंक कॉल्स इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। 10 लाख में से 3,000 कम आएंगे। 3,000 क्यों कम आएंगे? क्योंकि पहले आ चुके हैं। तो एंट्री नंबर 3, कॉल्स इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। जबकि एंट्री होगी बैंक कॉल्स इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। सो कॉल्स इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। हाउ मच? 3,000 जो हमें कैंसिल करना है। और रिसीव कितना करेंगे? 10 लाख में से 3,000 नहीं आया तो, और कोई डिफॉल्टर भी है? यस, उसने अलॉटमेंट नहीं पे की, सो वी हैव कॉल्स इन अरियर आल्सो। सो एंट्री नंबर 3, कॉल्स इन एडवांस जो नहीं आए क्योंकि उन्होंने पहले दिए हैं, कॉल्स इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट। राइट? कितने पैसे पहले से आ चुके हैं? 3,000। अब कितने नहीं आए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200 शेयर्स ने अलॉटमेंट नहीं पे की। 200 इंटू 10, 2,000 नहीं आए, तो टोटल 5,000 नहीं आए। राइट? हाउ 5,000? आई एम मेकिंग द वर्किंग नोट हेयर। अमाउंट ड्यू 10 लाख माइनस कॉल्स इन एडवांस 3,000 नहीं आने थे, माइनस कॉल्स इन अरियर कितने पैसे और नहीं आए? 200 शेयर पर 10 रुपए, 2,000 नहीं आए। तो 10 लाख में से 5,000 नहीं आए तो कितने आए? 9,95,000। सो कैश बुक में आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट, वर्किंग नोट नंबर 1, 9,95,000। आगे, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, ये शेयर्स फोरफिट किए गए। इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर। Equity share capital SPR to calls in arrear to share forfeiture. How much? 200 शेयर्स forfeit किए गए हैं। 200 into fully called up.
हाउ मच इज कॉल्ड अप 10, पूरे पैसे मंगवाए गए। प्रीमियम नहीं पे किया, अलॉटमेंट वाला 5। कॉल्स इन अरियर 10 रुपए नहीं पे किए। 4 फीचर जो पे किया एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम। अब ये शेयर्स री इश्यू किए गए, 4000 एज फुली पेड अप। बैंक 2 शेयर कैपिटल टू एसपीआर, बैंक 2 शेयर कैपिटल टू एसपीआर, क्योंकि 2000 के शेयर 4000 में इश्यू किए गए हैं। बैंक 2 शेयर कैपिटल टू एसपीआर कैश बुक में जाएगा। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हाउ मच? 4000 में शेयर इश्यू किए हैं। मैं एक बार रफ में एंट्री डाल देता हूं आपको समझाने के लिए। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर, 200 शेयर फुली पेड अप 2000, बैंक में 4000, 2000 के शेयर 4000 में इश्यू किए तो 2000 क्या हो गया? एसपीआर। सो कैश बुक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर 2000, 2000। Let's close the cash book by balance carried down. Balancing figure. The balance would be 10,03,000 plus 9,95,000 plus 4,000. 20,02,000. 20,02,000. That's it. This is your sum. Now question में बैलेंस शीट पूछी है. We'll make the balance sheet disclosure. Balance sheet and extract. Particulars. Note number, amount. First we have is equity and liabilities. उसके अंदर we have shareholder funds, A share capital, B reserves and surplus. Note number 1, note number 2. Let's complete the balance sheet now. Number 2, assets. Assets में we have current assets, and in current assets we have A cash and cash equivalents. Note number 3. Note number 1. Share capital. First, authorized capital we don't have, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है. Then is issued capital. One lakh equity shares at the rupee 10 each. 10 lakh. Then we have is subscribed capital, fully paid up. कोई भी कंफ्यूजन है शेयर कैपिटल अकाउंट बना लो. 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख माइनस 2000 प्लस 2000 10 लाख आ जाएगा. ये देखिए 5 लाख प्लस 5 लाख माइनस 2000 प्लस 2000 सेम आ रहा है. सो 10 लाख. और सिंपल सारे शेयर्स पब्लिक के पास ही हैं. कोई कॉल्स इन अरियर नहीं है, कोई 4 फीचर नहीं है.
क्योंकि सारे कॉल्स इन अरियर कैंसिल हो गए फॉरफीचर में और सारे फॉरफिटेड शेयर फिर से रीइश्यू हो गए पब्लिक में। सो 10 लाख आ गया शेयर कैपिटल में। नोट नंबर 2, सिक्योरिटी रिजर्व्स एंड सरप्लस। We have security premium reserve 5 लाख। आप अकाउंट बना सकते हो एसपीआर का। 5 लाख प्लस 2000 माइनस 1000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट वाला प्लस डेबिट वाला माइनस। ये आप एसपीआर अकाउंट बना लो। जब आप एसपीआर अकाउंट बनाएंगे तो आ जाएगा बाय शेयर अलॉटमेंट 5 लाख, बाय बैंक 2000, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा बाय शेयर अलॉटमेंट 5 लाख, बाय बैंक 2000, टू कॉल्स इन अरियर 1000 और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 5,01,000। कैपिटल रिजर्व, we have capital reserve as we have not computed, we need to compute that, then because shares reissue की हैं, the capital reserve would be 1000। मैंने वो एंट्री भी डाली नहीं है, एंट्री वो डलेगी, it would be 5,02,000। रीइश्यू के बाद एक एंट्री आती है कैपिटल रिजर्व की 5,02,000। How many shares were there? 10 lakh shares? Yes, 1 lakh shares. Speed up, note down कीजिए. Then we'll continue further. हमारे पास प्रीमियम है 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2000 माइनस 10,000। प्रीमियम 2 बार क्रेडिट हो रहा है। प्रीमियम 2 बार आ रहा है, एप्लीकेशन के साथ भी है, अलॉटमेंट के साथ भी है। Speed up last minute. So what we are left with? This. Cash and cash equivalents, cash account. मेरे पास कैश बुक की है, आप देख सकते हैं 20,02,000 इज द टोटल, वो जो कैरी डाउन आ रहा है। गॉट इट? मैंने क्यों एक्सट्रैक्ट लिखा है? क्योंकि प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता ना, इसमें बहुत मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, गुडविल, डिबेंचर्स और भी बहुत कुछ आता है। बट क्योंकि बोला बैलेंस शीट बनाओ तो हमने पूरी बैलेंस शीट बना दी, बट अगेन आई एम राइटिंग एन एक्सट्रैक्ट। वन एंट्री वी हैव स्किप्ड, एंट्री नंबर 5 कैपिटल रिजर्व की एंट्री। Entry number 5, share forfeiture to capital reserve. Share forfeiture to capital reserve. Share forfeiture credit minus share forfeiture debit. Share forfeiture credit minus share forfeiture debit.
डेबिट तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्रेडिट है। कूल। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर वाला कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। This completes our question number 41 as well, and this topic comprehensive question except pro rata. Let's have a look on one theoretical question जो हम पहले कर चुके हैं, तो I'm just giving an idea ताकि आप एक बार अपने लेवल पे पढ़िए। I want you to open page 6, classification of share capital from accounting viewpoint. Classification of share capital from accounting viewpoint. Balance sheet of a company is prepared in the form of prescribed in part 1 schedule 3 of Companies Act. It requires the company to show, company को ये show करना जरूरी है। The first is authorized capital. This. What is authorized capital? ये वो registered और nominal capital है जो कंपनी थ्रू आउट द लाइफ इशू कर सकती है, और इसमें से कुछ पार्ट अगर उसने नहीं इशू करना तो उसे रिजर्व कैपिटल कह देते हैं। द सेकेंड इज इशूड कैपिटल। ये वो कैपिटल है जो कंपनी पब्लिक को इशू कर चुकी है। अब पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए वो यहां पे रहेगा, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अगर इशूड कैपिटल में वेंडर्स, प्रमोटर्स को अलग अलग शेयर इशू किए तो हम इसमें डिस्क्लोज करेंगे कितने प्रमोटर को, कितने वेंडर को इशू किए। सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन। यहां पे हम ये कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं बड़ी हो सकती। अगर पूरे पैसे पे कर दिए तो फुली पेड अप, कम पे किए तो नॉट फुली पेड अप। तो आप देख सकते हैं आफ्टर ऑथराइज्ड वी हैव इशूड कैपिटल एंड देन वी हैव सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसके डिफरेंट केसेस हैं, सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सम कॉल्स इन अरियर इज देयर। And on the next page we have on page 8 difference between authorized and issued capital. This should be read by yourself only because मैं practically करवा चुका हूं। अब आपने बस theoretically उसको पढ़ना है कि authorized capital, issued capital, subscribed capital और बाद में उनका difference क्या है। That's all about this lecture. Bye bye. Take care. God bless.